अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ चिकन मैकरोनी की रेसिपी शेयर करूंगी कि कौन से स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको इस्तेमाल करके इसको रेस्टोरेंट जैसा बनाया जा सकता है। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने पानी जो है वो बॉयल होने के लिए रख दिया है और इसमें मैंने 3 टेबलस्पून जो हैं वो ऑयल के डाले हैं। पानी को बॉयल आना स्टार्ट हो गया है और इसमें मैंने 2 कप जो हैं वो मैकरोनी के डाल रही हूँ। इसको मैं मिक्स कर लूँगी और उसके बाद मीडियम फ्लेम पे इसको मैं कवर करके 8 से 9 मिनट तक पका लूँगी। इसमें जो मैकरोनी है वो अच्छे से बॉयल हो जाएगी। मैकरोनी जो है वो बॉयल हो चुकी है, 9 मिनट लगे हैं इसको टोटल बॉयल होने में। इसको ओवर कुक नहीं करना है, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगी। तो चलें इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक छोटे साइज़ का प्याज ले लिया था और इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है और इसमें मैंने 2 टेबलस्पून जो हैं वो मैंने ऑयल के डाले हैं। तो इसको बस थोड़ा सा मैं सौते कर लूँगी, इसको ब्राउन नहीं करना है। प्याज जो है वो यहाँ पे डन हो गया है और अब बारी है इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालने की। 1 टीस्पून जो है वो मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी। इसको भी ब्राउन नहीं करना है, बस इसको थोड़ा सा भूनना है ताकि जो इसकी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो लहसुन अदरक जो है वो अच्छी तरह से भुना गया है और अब बारी है इसमें चिकन डालने की। यहाँ पे मैंने 1 कप जो है वो बोनलेस चिकन लिया है और इसके जो मैंने छोटे छोटे क्यूब्स कर लिए हैं। अभी इसमें फ़िलहाल मैं कोई भी स्पाइसेस ऐड नहीं करूँगी। इसको 2 से 3 मिनट तक मैं इसी तरह भूनूँगी। उसके बाद इसमें सारे जो स्पाइसेस हैं वो ऐड करूँगी। तो यहाँ पे मैंने कुछ सब्जियाँ ली हैं। 1 कप जो है यहाँ पे आलू हैं, 1 कप ही शिमला मिर्च है, 1 कप गाजर है और 1 कप ही बंद गोभी है। अच्छा, जो इनका साइज़ है वो मैंने बहुत छोटे साइज़ में इनकी कटिंग नहीं की है, क्योंकि अगर छोटी कटिंग की होगी सब्जियों की तो इसके अंदर जल्दी से वो मिक्स हो जाएंगी गल के, तो इससे ना तो टेस्ट अच्छा आएगा और ना ही इससे लुक अच्छी आएगी। इसलिए बहुत ज़्यादा छोटी कटिंग नहीं करनी है। तो यहाँ पे जो सारी जो सब्जियां हैं वो मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। अच्छा, इसमें एकदम से अब मैं बाकी स्पाइसेस जो है वो ऐड नहीं करूँगी। इसको भी 2 से 3 मिनट तक मैं इसी तरह भून लूँगी ताकि इसका जो पानी है वो ड्राई हो जाए। 2 से 3 मिनट तक के लिए मैं इसको कवर कर रही हूँ ताकि सब्जियाँ गल जाएं। तो यहाँ पे सब्जियाँ जो हैं वो गल चुकी हैं और इसके अंदर देखें कितनी ज़्यादा स्टीम बनी हुई है। तो ये स्टीम में ही गल गई हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा इसमें पानी वगैरह ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और वैसे भी जो वेजिटेबल्स इसमें डाली हैं इनको ओवर कुक नहीं करना है, इनको खड़ा खड़ा ही हमने रखना है। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून इसमें सिरके के डाले हैं, 2 टेबलस्पून ही सोया सॉस के गए हैं और 2 टेबलस्पून ही मैंने इसमें रेड सॉस के ऐड किए हैं। तो अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो अब बारी है इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करने की। 1 टीस्पून मैंने कुटी लाल मिर्च डाली है, 1 टीस्पून इसमें नमक डाला है और 1 टीस्पून ही इसमें पिसी हुई काली मिर्च जाएगी। तो अब मैं इनको अच्छी तरह से जो है वो मिक्स कर लूँगी। अच्छा, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि जो वेजिटेबल्स हैं उनका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही अगर हम लोग सब कुछ एक साथ डाल देंगे तो तब कलर चेंज हो जाता है और वो जो कलर है वो अच्छा भी नहीं लगता है इसमें। इसलिए स्टेप बाय स्टेप ही हर चीज़ इसमें डालनी है ताकि इसकी जो लुक है वो भी ख़राब ना हो और इसका जो टेस्ट है वो भी चेंज ना हो। तो यहाँ पे मैं 2 टेबलस्पून जो है वो केचप के डाल रही हूँ और साथ ही इसमें जो 2 टेबलस्पून है वो मैं चिली सॉस के इसमें ऐड कर दूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको फ्री देखने में मिले। तो अब बारी है इसमें मैक्रोनी शामिल करने की। तो मैक्रोनी शामिल करके इसको मैं मिक्स कर लूँगी। अच्छा, वेजिटेबल्स में मैक्रोनी शामिल करने से पहले इसको एक दफ़ा जो है वो पानी से वॉश कर लें, क्योंकि जब हम लोग इसको बॉईल करके थोड़ी देर के लिए साइड पर रखते हैं तो ये जो है ये साथ चिपक जाती है एक दूसरे के। तो इसको वेजिटेबल्स में ऐड करने से पहले आप लोग पानी से थोड़ा सा निकाल लेंगे तो ये जो इसके पीसीस हैं ये सारे सेपरेट हो जाते हैं। तो एंड पे इसमें मैंने थोड़ी सी जो केचप है वो और ऐड की है, क्योंकि मुझे थोड़ी कम लग रही थी। तो यहाँ पे जो चिकन मैक्रोनी है वो बनकर तैयार हो गई है। थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर जो सब्ज़ प्याज है वो शामिल कर दिया है, जिससे इसकी जो खूबसूरती है उसमें और इजाफा हो गया है। तो उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।
अल्लाह हाफिज़।